नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट में हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उपचुनाव के नतीजों का आज ऐलान होगा। चंद मिनटों में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों के नतीजे आएंगे। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 23 जून को वोटिंग हुई थी और आज नतीजे आ रहे हैं। 3 लोकसभा हैं और 7 विधानसभा सीटें हैं। इनके नतीजे जो है वो आज आने वाले हैं। थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले बैलेट पेपर को जो है वो काउंट किया जाएगा, उसके बाद ईवीएम खुलेगी और ईवीएम की गिनती, ईवीएम में वोट्स हैं उनकी गिनती की जाएगी। तो 3 लोकसभाएं और 7 विधानसभाएं अलग अलग राज्यों के। 3 लोकसभा में बात करें तो संगरूर पंजाब से है और उत्तर प्रदेश से रामपुर और आजमगढ़, ये 3 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा समेत 7 अलग अलग राज्यों की ये विधानसभा सीटें हैं जहां पर आज काउंटिंग होनी है और नतीजे आ जाएंगे शाम होते होते। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज नतीजे आ रहे हैं 3 लोकसभा सीट के और 7 विधानसभा सीट के। बाबर हैं हमारे सहयोगी रामपुर से, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। बाबर, बताएं, आज नतीजे आ रहे हैं रामपुर में। अब काउंटिंग जो है शुरू होने में चंद मिनट ही बाकी हैं। बाबर, बाबर, हेलो जी, आवाज आ रही है अरुण जी? उपचुनाव के नतीजे अब से थोड़ी देर में गिनती शुरू होने वाली है। बाबर, बताएं अपडेट। जी, आपको बताते हैं कि काउंटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू होने वाली। हम मतगणना स्थल पर हैं और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और मंडी समिति के 3 गेट बनाए। एक से जो है अधिकारी जाएंगे, दूसरे से प्रत्याशी जाएंगे और तीसरे से मीडिया कर्मियों को भेजा जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें सियासी, तो रामपुर से सपा प्रत्याशी और भाजपा से भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम लोधी जी है। दोनों में टक्कर देखने को मिल रही है और कुछ ही देर में मतदान चालू हो जाएगी। जी बिल्कुल, एक चीज और ये भी बताएं कि कौन कौन से कैंडिडेट चुनावी मैदान में रहे और किनके बीच टक्कर देखी जा रही है। हैं चुनावी मैदान में और भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम लोधी जी हैं चुनावी मैदान में। और दोनों ही, आजम खान ने भी चुनाव प्रचार किया था, इधर सीएम योगी ने भी चुनाव प्रचार किया था। दोनों ने ही दमखम लगा रखा है। अब देखना यही होगा कि रामपुर से कौन बाजी मारता है। जी बिल्कुल, आजम खान का गढ़ है, तो ऐसे में किस तरीके की चुनावी जो फाइट है वो देखी गई पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, बाबर? चलिए, शुक्रिया बाबर इस जानकारी के लिए। नज़र बना रखिए, बताइएगा और ज़्यादा अपडेट। तो ये आज रामपुर, आजमगढ़ और संगरूर से चुनावी नतीजे लोकसभा सीटों के आ रहे हैं। संगरूर का रुख करेंगे। टोनी शर्मा हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। टोनी, बताएं काउंटिंग का क्या स्टेटस है, कितनी देर में शुरू हो रही है? 8 बजे अरुण काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ये जो उपचुनाव हुए हैं संगरूर लोकसभा सीट से, मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हम खड़े हैं धुरी के देश भगत कॉलेज बरनवाल के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पे 8 बजे का वक्त दिया गया है कि काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अगर बात करें तो वर्करों की, वो वर्कर आने शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ आम लोग भी मौजूद है, बात कर लेते हैं उनसे भी कैसा माहौल है उपचुनाव का। बात करते हैं। क्या नाम है जी? हरवंश सिंह है। हरवंश सिंह जी, आज उपचुनाव हुए हैं लोकसभा हल्का संगरूर के, कैसे देखते हैं आप? आज रिजल्ट आने वाला है जो सालों में बंद है, ईवीएम मशीनों में बंद है। किस्मत कैंडिडेटों की, आज उनका फैसला होगा। हाँ जी, आज उनका फैसला होना है। यहाँ पर 6 कंस्टिट्यूंसी के ईवीएम पड़ी हैं, जिसका आज रिजल्ट है। इसमें मानदल सिमरजीत सिंह मान और आम आदमी पार्टी में पूरी टक्कर है। उम्मीद है भी शायद मुझे आम आदमी पार्टी ले जाए। पर कांग्रेस पार्टी भी है, श्रोमणी अकाली दल भी है। हाँ, श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस पार्टी भी है, लेकिन उनका इतना वो जोर नहीं है। चलिए, बड़ी खबर हम आपको बता दें, उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई है और 8 बज गए हैं। वोटों की गिनती 8 बजते ही शुरू हो गई है। पहले बैलेट पेपर को गिना जा रहा है, उसके बाद ईवीएम मशीनें खुलेंगी, उन्हें गिना जाएगा कितने वोट्स उनमें पड़े हैं। हालांकि इस बार जो वोट परसेंटेज था, जो चुनाव के दौरान वोटिंग का जो परसेंटेज रहा वो बहुत कम रहा। लोगों ने बहुत ज़्यादा रुझान इसको लेकर दिखाया नहीं, चुनाव को लेकर।
और आज इसके नतीजे आ रहे हैं। तो 30 जून को वोट पड़ी थी और आज उनकी गिनती जो है वो हो रही है। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दें 3 लोकसभा हैं, 7 विधानसभा सीटें हैं जहां पर आज ये काउंटिंग जो है हो रही है और नतीजे आएंगे आज करीब दोपहर बाद। स्थिति साफ हो जाएगी। 2 उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं और एक पंजाब से। इसके अलावा दिल्ली के राजेंद्र नगर समेत 7 अलग अलग राज्यों की विधानसभा सीटें हैं जहां पर आज ये उपचुनाव की गिनती हो रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टोनी बताएं, अब गिनती शुरू हो चुकी है। बज गए हैं जी, अब अंदर जाके स्थिति पता लगेगी क्योंकि 8 बजे का वक्त दिया गया था कि गिनती शुरू हो जाएगी। अगर बात करें तो जो कैंडिडेट है उनकी किस्मत का फैसला आज आएगा, किस और आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल टोनी, ये पूरा इलेक्शन हालांकि देखिए इसमें कोई इसमें हार जीत से किसी को कोई असर पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि साख का सवाल है। अब यहाँ से भगवंत मान जो है वो चुने जाते रहे पिछले 2 बार से लगातार, और अब अगर वो इस सीट को जितवा लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो असर हमने विधानसभा में भी देखा था, आम आदमी पार्टी को बड़ा लोगों ने समर्थन दिया। तो यहाँ से अब इस लोकसभा क्षेत्र से क्या भगवंत मान जो है वो उस तरीके का जादू अपना दिखा पाएंगे जो खुद लड़ते थे और अब उनके कैंडिडेट यहाँ पर लड़ रहे हैं। अरुण, अगर बात करें आम आदमी पार्टी की तो बिल्कुल उनकी जो साख है दांव पे लगी हुई है। अगर बात करें वोटिंग की तो वोटिंग परसेंटेज बड़ा कम रहा क्योंकि लोगों का ये भी मानना था कि एक तो धान का सीजन था उसकी वजह से कम हुई। लोगों ने जो उत्साह है वो थोड़ा सा कम दिखाया। लेकिन अगर सुबह की बात करें, 23 तारीख सुबह की बात करें तो लोगों का कहना था कि हम वोट डाले जरूर जाएंगे, लेकिन शाम होते होते वो उतनी बात नजर नहीं आई जितना लोग कहते थे। और इसी वजह से जो परसेंटेज है वोटों की वो कम रही। तो क्या चर्चाएं, राजनीतिक चर्चाएं टोनी क्या है कि वोटिंग परसेंटेज कम है तो किस तरीके का रुझान रह सकता है लोगों का, इसके बारे में क्या चर्चाएं हो रही हैं? अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। कोई टक्कर मार रहा है सिमरनजीत सिंह मान और आम आदमी पार्टी में, कोई टक्कर मार रहा है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में, कोई टक्कर मार रहा है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर और आम आदमी पार्टी में। लेकिन ये आने वाले कुछ घंटे बता देंगे कि जीत किसकी होगी और जो संगरूर लोकसभा जनता है वो किसको जितवाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया टोनी इस पूरी जानकारी के लिए। तो आप नज़र बनाए रखिएगा और अपडेट के लिए हम आपके पास लौटेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है और इसका नतीजे जो है इसके दोपहर बाद तक चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। आने वाले कुछ घंटों में ही काउंटिंग जो है वो शुरू हो गई है। 23 जून को वोट पड़े थे और आज जो है उनके नतीजे आ जाएंगे। तो 23 जून को चुनाव के लिए ये वोटिंग हुई थी। 3 लोकसभाएं और 7 विधानसभा सीटें हैं जिनके नतीजे आज आने वाले हैं। तो आपको बता दें उपचुनाव की ये जंग जहां रामपुर की अगर बात करें तो बीजेपी के घनश्याम लोधी जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और गणना के लिए विधानसभावार 16 टेबल बनाई गई हैं। 33 राउंड में मतगणना को पूरा किया जाएगा। 14 टेबल्स पर ईवीएम से मतगणना होगी और चुनावी जंग बड़ी दिलचस्प हो गई है। कुल 5 विधानसभाएं हैं। 2022 में रामपुर सदर स्वार चमरवा सपा के खाते में गई थी। बिलासपुर मिलक पर बीजेपी ने दर्ज की थी जीत और 2022 में विधानसभा चुनाव में एसपी के पास 3 थी, बीजेपी के पास 2 थी। और आज देखना होगा कि किस तरीके का असर यहाँ पर रहता है। क्या समाजवादी पार्टी इस सीट को बचा लेगी या फिर बीजेपी की सेंध इसमें रहेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। तो 31 साल के बाद कम मतदान हुआ है और दूसरी तरफ संगरूर में बीजेपी से चुनावी मैदान में अपने बीजेपी ने कैंडिडेट को उतारा है। तो दूसरी तरफ बात अगर उपचुनाव राजेंद्र नगर उपचुनाव की करें तो दोपहर बाद अंतिम परिणाम मिलने की उम्मीद है। राजेंद्र नगर में 43.75% मतदान हुआ। तो मतदान के परसेंटेज को आप देखेंगे तो ये बताता है कि मतदाता में बहुत ज्यादा रुझान नहीं है
और अगर जब बहुत ज़्यादा रुझान मतदाता नहीं दिखाता है तो इसका मतलब वो बदलाव के मूड में तो कम से कम नहीं है। तो जहाँ से जो भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं या पहले जिस पार्टी के पास वो सीट थी, तो ज़्यादा जो परिस्थितियां हैं वो उसी कैंडिडेट के पक्ष में जाती दिख रही हैं जो पहले यहाँ पर जिस पार्टी के कैंडिडेट जो है रहे होंगे, उसी पार्टी के पक्ष में माहौल जो है बताता है वोटिंग परसेंटेज का कम होना और इस तरीके का कम रुझान देखा जाना मतदाता का। तो बहुत ज़्यादा रुझान मतदाता ने दिखाया नहीं, वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हुई। राजेंद्र नगर पर ही पहले राघव चड्ढा जीते थे और अब वो राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं, तो इसलिए ये सीट खाली हुई और अब यहाँ पर ये चुनाव हुआ और सबसे कम जो मतदान हुआ इसने नेताओं की चिंता थोड़ी सी बढ़ाई है। बार बार प्रचार करने के बावजूद भी जो वोटिंग परसेंटेज है, लोगों का रुझान जो है वो बहुत कम रहा। तो आज ये काउंटिंग हो रही है, कुछ घंटों में ही नतीजों की तस्वीर जो है कुछ स्पष्ट हो जाएगी। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।